Hello students, myself सुनील जटैन, लेक्चरर इन हिस्ट्री। आज हम बीए फर्स्ट के प्रथम सेमेस्टर के इतिहास विषय के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। इतिहास विषय को सरलता से समझने के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, यानी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। जो प्रथम सेमेस्टर है उसके अंदर हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, यानी प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्रथम सेमेस्टर के अंदर कुल 12 लेसन दिए गए हैं और इन 12 लेसनों को 3 यूनिट के अंदर विभाजित किया गया है। पहली यूनिट के अंदर कौन कौन से लेसन है? पहला लेसन है इतिहास का अर्थ तथा अक्षेत्र। दूसरा लेसन है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तीसरा लेसन है पूर्व ऐतिहासिक काल। फोर्थ लेसन है नवपाषाण काल की अवधारणा। पांचवा लेसन है हड़प्पा सभ्यता, या इसे कह सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। यानी पहली यूनिट के अंदर कुल 5 यानी 5 लेसन है। दूसरी यूनिट के अंदर छठा लेसन होगा आपका वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता भी कह सकते हैं हम इसे। 7वां लेसन होगा सामाजिक संस्थाएं। 8वां लेसन होगा राज्यों का उत्थान। 9वां लेसन होगा धार्मिक आंदोलन। तीसरी यूनिट के अंदर 10वां लेसन होगा मौर्य साम्राज्य। 11वां लेसन होगा उत्तर मौर्यकालीन साम्राज्य। 12वां लेसन होगा गुप्त साम्राज्य। कुल आपके 12 लेसन है बीए फर्स्ट के प्रथम सेमेस्टर के अंदर और इन 12 लेसनों को 3 यूनिट के अंदर विभाजित किया गया है। अब एग्जाम व्यू पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो कहां से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? इन तीनों यूनिट से कह सकते हैं आपके कुल 6 क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम के अंदर इन तीनों यूनिट से कुल 6 क्वेश्चन आते हैं और उनमें से आपको कोई 3 क्वेश्चन करने होते हैं। आपका जो एग्जाम होगा कुल 80 नंबर का होगा और जो 20 नंबर की होती है वो होती है इंटरनल असेसमेंट। तो प्रत्येक क्वेश्चन होगा आपका 16 मार्क्स का। अब आपकी 3 यूनिट में से कुल क्वेश्चन आएंगे 6। तीनों यूनिट में से कुल क्वेश्चन आएंगे 6 और एग्जाम के अंदर आपको उन 6 में से करना है कुल 3 क्वेश्चन। अब देखिए जो पहले 5 लेसन हैं यहां से आपके कोई 2 क्वेश्चन होंगे और एग्जाम के अंदर आपको 1 क्वेश्चन करना है। लेकिन एग्जाम के अंदर आपके कुल 5 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है कंपलसरी क्वेश्चन, अनिवार्य क्वेश्चन। वो जो आपके ये 12 लेसन है, इन 12 लेसनों में से 8 छोटे क्वेश्चन या जिन्हें हम कह सकते हैं मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। 12 के 12 लेसनों में से 8 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे आपके, मल्टीपल चॉइस होगी। क्वेश्चन दिया होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक को आपको टिक मार्क करना होता है। उसके अलावा कह सकते हैं एक क्वेश्चन आता है मानचित्र का। भारत के मानचित्र के ऊपर कह सकते हैं वो केंद्र है दर्शाने होते हैं। पहली यूनिट के अंदर देखिए जो आपका 5वां लेसन है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता जिसे हम कहते हैं। यहां से एक क्वेश्चन आएगा मैप का। यहां पे जो क्वेश्चन बनेगा आपका, भारत के मानचित्र के ऊपर हड़प्पा सभ्यता के नगरों को दर्शाइए या केंद्रों को दर्शाइए। सेकेंड यूनिट से मैप का कोई क्वेश्चन नहीं है। थर्ड यूनिट में आइए, जो मौर्य साम्राज्य है, एक क्वेश्चन मैप का आपका यहां से आएगा। यहां से क्वेश्चन बनेगा अशोक के साम्राज्य को भारत के मानचित्र के ऊपर दर्शाइए। उसके बाद उत्तर मौर्यकालीन साम्राज्य, यहां से भी एक क्वेश्चन मैप का बनेगा। यहां से जो मैप का क्वेश्चन आएगा वहां पे होगा कनिष्क के साम्राज्य को भारत के मानचित्र पे दर्शाइए। उसके बाद तीसरा है गुप्त साम्राज्य, यहां से भी एक क्वेश्चन मैप का आएगा। यहां से क्वेश्चन आएगा समुद्रगुप्त के साम्राज्य को भारत के मानचित्र के ऊपर दर्शाइए। तो एग्जाम व्यू पॉइंट के हिसाब से कुल क्वेश्चन आए आपके 5 जो आपको करने हैं।
3 यूनिट से कह सकते हैं, प्रत्येक यूनिट से 2 ऐसे टाइप क्वेश्चन है। उसके अलावा कह सकते हैं जिसमें से एक आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 12 के 12 लेसनों में से 8 आपके शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा आपके 4 जो ये तीनों यूनिट में से 4 लेसन है, यहां से आपके मैप के क्वेश्चन बनेंगे जो आपको भारत के मानचित्र के ऊपर दर्शाना है। तो पहले सेमेस्टर के अंदर हमें ये इतिहास का अर्थ, इतिहास क्या है, उसके अक्षेत्र कहां तक कह सकते हैं इतिहास फैला हुआ है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके अलावा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है, पूर्व ऐतिहासिक काल है, नवपाषाण काल की अवधारणा है, हड़प्पा सभ्यता है। ये कह सकते हैं इस सेमेस्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, ये है आपका कह सकते हैं पहले सेमेस्टर का सिलेबस। थैंक यू, धन्यवाद।